और ये प्यार, ये इश्क ऐसी चीज होती है कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उसे उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और इस प्यार पे नजर अगर किसी दिन तेरे पति या तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन बेमौत मारा जाएगा। मंत्री जी, और फिर तू अपनी जवानी की प्यास बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। मंत्री जी, अगर आपको इस बात का डर है ना तो मैं वादा करती हूँ कि जब तक ये महारानी रोशनी जिंदा है ना, मेरे जीता जी आपका कोई भी बाल बाका तू मेरे साथ देगी। हाँ, मरते दम तक, जब तक मर नहीं अगर इस जाऊंगा। प्यार पे नजर कभी तेरे भतार की पड़ जाए तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? ए हमारा राजा, आप मेरे पति की बात करते हैं। अगर हम दोनों के प्यार में मेरे पति की नहीं, अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो मैं उसका भी सच्ची? हाँ, तो मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि अगर एक दिन मैंने तुझे यहाँ की राजमलिका न बना दिया, ये प्रजा को तेरे कदमों के नीचे न झुका दिया, तो मेरा भी नाम दुर्जन सिंह नहीं। कसम से तेरी कसम। आए भैया, अरे मैंने तुमको चाहा या है मेरी मेहरबानी। आए देखने वालों, आए हमार राजा, ए हमार राजा, आवा हो करेजा। आए देखने वालों, हम कछु गलत करने तो नहीं जा रहे हैं। अरे बोलो ना, काम मुंह में सुलेशन लग गया का? ए हमार राजा, अब कोई बोलना भी नहीं। ई दही जा रे का बढ़िया आम फट्टा हरे। अरे मैंने तुमको चाहा या है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की बदल जाएंगे, बदल जाएंगे तेरी तकदीर को, हरी डाल रंगों से हरी डाल में तेरी जिंदगानी, बना डाल में तेरी जिंदगानी। अरे मैंने तुझको चाहा या है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। महारानी रोशनी, क्या बात है? आज के लिए इतना काफी है मेरी जान। का अब चलूं? नहीं तो कोई आ जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए हमार राजा, आप तो जानते हैं कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ये प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं और आप 5 मिनट में बोल रही मैं चलता हूँ। सही? ए हमार राजा, जाने का दिल तो मेरा भी नहीं करता अरे है। अगर आपका जाने का दिल नहीं करता है और मेरा दिल भी अभी नहीं भरा है, सही? आज मेरे घर पे भी कोई नहीं है, सासू माँ अपने कमरे में सो रही है, आओ न चलते हैं मेरे बेडरूम में। चले? चलो ना मेरे राजा। और ये कहो ये दिलवा हमारा, ए हमार राजा, बोला हो करेजा। बेडरूम जा रहे हो लेकिन इनका दहजारन का देखो मुँह फटन का। ए, क्या हुआ तुम लोगों को? हरे वाली होश में रहना। और ये कहो ये दिलवा हमारा, और हे
तेरे बिना जीना बेकार सितम हुई आवा हो करे जा आय दैया आय हमार राजा ए हमार राजा तनी क्या सारा किया भला का हो अपने भैया भैया ए लाल आज वो कई दिन से दिखाई नहीं पड़ी मुझे। तनी क्या सारा किया खैर चलिए। आय दैया क्या रे शर्म तुझे आई नहीं शर्म अरे शर्म तुझे आई नहीं कुतिया ऐसे करते हुए तू लाज कुल की तूने उड़ा दी है शर्म तुझको ऐसे आई। तो बस खबरदार और बढ़िया जुबानों के ले रे बात और बस खबरदार बढ़िया जुबानों के ले और वरना जाम इसका बुरा पाएगी और बेहया बेशरम और शर्म आई नहीं ऐसा कहते हुए शर्म आई। हरामजादी रंडी छिनार रंडी छुटिया कमीनी और खानदान छिना तो का शर्म नहीं आवा। आहा अरे कुल की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी हरामजादी। पहले भैंसी के मिल के ये हो लगा गया। सुनाऊंगा का रोशनी ए बजाओ वाली तुम्हारा नाच से जब बजाओ और राजमल का आओ रोशनी अरिया है पुड़िया जहर की है अरे ये पुड़िया बनी इसके रहते हुए काम होगा नहीं और ले पकड़ आज नए फल जाने की करे ले पकड़ी आज नए फल जाने की करे करके बूढ़िया ककीसा यही चल रंडी तोहका हमरे बेटवा में नहीं होता है तोहका हमरे बेटवा में नहीं संतोष होता है। आय हाय हरामजादी चल तोहरे बांस हम ए रंडी ए हट जाए बस घुसुर भाई है हमरे आ रंडो कहाँ धरे तोहरे हैं? बांस घुसवा दे ए रंडो हट जाए हर जाई छिनार कुतिया रंडी तोर खानदार रंडी रे कर बांस घुसुर भाई है अरे आराम जादी अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जबान चलाएगी ना रंडी छीना तो खौला के तेल डालूंगी छना ए करे रंडी चल घर घर चल तुझको बतला रहे हो अभी हरामजादी कुतिया को कमीनी कहाँ जाइए रे चल घर अपने मनसवा से बताइए हाँ रे अपने मनसुआ से बताऊंगी अपने हाथी से बताइए हाँ अपने हाथी से बता अरे रंडी। ए
कल तरह बैठे बैठे खा थी चकलान चली आओ राजश्री, आए अगर ये राज दरबार पहुंच गई तो तेरे और मेरे जिंदगी में कोहराम मचा देगी। सही कहते हो। इसके पहुंचने के पहले अगर तूने मुझसे सच्ची मोहब्बत किया है तो ये हराम जादी की जबान को ही बंद कर दे। ले रंडे तुमका आँखी फाड़ फाड़ देखा तो आए अगर कौनो 10,000 हमरे परिवार के बीच में बोला तो कर नाश काटे के हम कद कई डर समय बहनी दीदी अब तुम चुप में बैठ रहा समझ ले। हाँ मार दे, बोले ना मार दे रोशनी। तेरे रंडी नंबर 1 है और 2 और माता मनाइए भाईसी के मारे में आए करे जब फाटा करे तो के खाए के दाई दे रही कल 14 आए रे काटे हाँ लहास ए हमारा राजा इसकी लहास ठिकाने लगवाओ नहीं कम इसकी लाश जो हवेली के नीचे गटर बह रहा है उसमें डाल के ढक्कन बंद कर दो और किसी से बताना नहीं और बताया सालों ना साया के नीचे घुसेगा चाटेगा ना जा मना खुशी है वो कटेल लागत है उठा इसको उठाए रानी जाएगा गोली मार दूंगा। ले जाओ। देखने वालों, हम लोगों ने कोई गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना यार, कसम से गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। कान खोल के सुन लेना, मैं जो कर रही हूँ अपने घर में कर रही हूँ, ठीक है? अगर कौनो नाच काटे का नहीं लागत हो ना तो आप ए बाबा होश में बैठना नहीं, अभी समझ लेना। ए बहनी दीदी हर तुम कान खोल के सुन ले। हाँ ये जब देखती हो बिल्कुल लीका देखती हो। ए बुया हर जब तुम बैठी हो, ए थपरा ना दिखाए। हाँ कान खोल के सुन ले। 4 दिन में तुम्हारा बियाह हो, अपने ससुर जाई हो। अगर अपने ससुर जाओ ना तो राम दे यही गुण फैलो। अगर इतना न करी हो, अगर अपने शासन का खपरी में चढ़ाओ तो यही गते करी है। महारानी रोशनी 4 दिन ब्याह का नहीं होता ही, तड़के उठ के आ जाने कहीं बहुरिया चल धान काटे चले कहीं। महारानी रोशनी तेरे हाथ में जब राज आ जाएगा ना, जैसे इन लोगों को चलाएगी वैसे चलेंगे, और नहीं चलेंगे ना तो एक एक के घर में ताला लगवा दूंगा। हमारा राजा सबसे पहले अगर जब मेरे हाथ में ये राज आ जाएगा ना, सबसे पहले उस बाबा का वो जो बैठा है वो बाबा, उस बाबा का दांत तोड़वाऊंगी हराम जा। ये हो करे जा और ला गरगड़ा आवा हो करे जा और ला गरगड़ा। अरे मिट गया झगड़ा तेरा मेरा मेल हो।
कसम से जब से हमारे महाराज जी जेल में गए हैं, एक कुल्ला पानी एक कौर खाना का तरसत है। मजबूरी है भैया, अब हम इनके राज में नौकरी करी थी, हम कुछ कह नहीं सकी, आदेश का पालन करी थी। राज सेवक साहब अखी हम क्या सुन रहे हैं क्या सुन रहे हो साहब? कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। जी साहब आप सही सुन रहे हैं। किसकी जुर्रत हुई जो कि हमारे पिताजी पे तो बड़ा जुल्म किया गया। साहब हमारी क्या औकात है जो हम आपके पिताजी को मार के जेल में डालेंगे? इसमें पूरी गलती आपके भैया और भाभी की है। आपके भैया और भाभी बहुत मारे महाराज जी को, और मारते मारते हम लोगों से बोले कि इनको जेल में डाल दो, न खाना देना न पानी देना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक क्यों? अब ये मैं नहीं बता सकता, महाराज जी बताएंगे। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ, हमारे पिताजी को तुरंत हमारे पास लेकर के आओ। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे पेट का सवाल है साहब। अगर मैं आपके पिताजी को जेल से बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से बाहर कर देंगे। क्या हमारी बातों को तुम इनकार करोगे? साहब, अगर मैं नौकरी से निकल गए तो मोर बाल बच्चा भूखन मर जाएंगे। जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं कि यहाँ से नौकरी से तुम्हें कोई बाहर नहीं करेगा, जो कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। साहब देख लो महाराज जी की हालत। पिताजी ये सब कैसे हुआ पिताजी? तेरा भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी नहीं रह गई। तेरा भाई यहाँ का महाराज बनने के लिए और तेरी भाभी महारानी बनने के लिए मेरा तख्त और ताज छीन करके मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल। अच्छा भैया यहाँ की महाराज बनने खातिर और भाभी यहाँ की महारानी बनने खातिर आपने ये हाल। अगर उनको यहाँ के महाराज और महारानी बनना तो शौक से बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन तुम पे ये जुल्म हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ पिताजी हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात नहीं मुन्ना, अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों मिलकर के मुझे जान से मार देंगे राजू। हाँ मुन्ना, क्या तू मेरी बात मान, आ यहाँ से भाग चलते राजू। हाँ मुन्ना। पिताजी आज तक आपने जो भी कहा है हमेशा आपके वचनों को हमने पालन किया है, लेकिन आज हमें माफ करना। हम आपकी एक ही बात नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जो कहेंगे आपको मानना होगा। नहीं मुन्ना, इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर भैया और भाभी ऐसा कह सकते हैं तो आपको वो चांद से मार भी सकते हैं। तू मेरी बात मान राजू, आ यहाँ से भाग चलते मुन्ना। हम तुम्हारे साथ ले जाएंगे। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ पिताजी। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, ओ लाल
भैया और भाभी, आज तक हमने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है। तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी का अपमान किया है। आज से हम तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे। हमारे भैया, हमारे। क्या बताई यार, कसम से देख ले के तरह परेशान करते हैं। और मंत्रियक देख ले साले का, तुम बैठ रहा देख जा सुबेरे यहन ता बताओ कसम से कसारे तो हड्डा फाट डाल। हर मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, मेरी चढ़ती जवानी लगे पानी पानी, मेरी जल्दी मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, मेरी चढ़ती जवानी लगे हमें तो उल्फ करूं बैठ रोज रोज सिंगार, डेली चढ़ जावे मोड़ करूं फुल सिंगार, डेली जावे मिसयूज मेरी सिंगार दानी, हो डेली जावे मिसयूज मेरी सिंगार दानी, मेरी चलती जवानी नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार कर ले गए? हाँ, कब तक भैया आएंगे? बस वही शाम तक आ जाएंगे। तो ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना। हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी, ऐसी कौन सी बात करना चाहते हो जो आप भैया के सामने ही कहना चाहते हो? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे। क्या? तुमसे बात करना क्या चाहते हैं? भैया आए तो तुम हमें खबर देना। ए देवर जी, पहले तो आप मेरे कमरे आते नहीं हो, और कभी आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम ये बताओ, तुम हमारी भाभी हो, तुमको भाभी नहीं कहे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, अरे भाभी के सिवा और भी कुछ कह सकती हो ना। जैसे कभी कभी डार्लिंग बोलो ना, कभी कभी मुझे माल बोलो ना, कभी आई लव यू बोलो ना मेरे राज। ये सब ऐसे बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? आए दैया, अरे तुम्हें तो सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। क्या? हमारे सामने ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई भाभी? ए देवर जी, अरे मैं ना मानू देवर, हाँ, अरे देवर तो सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भत्ता। ए देवर जी, मान जाओ ना, कहाँ जाते हो?